अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात की थी मेटाफील्ड्स के बारे में और हमने ट्राई किया था मेटाफील्ड्स में कस्टम डाटा डालने का। और हमने एक तो प्रोडक्ट में जो है वो हमने चेक भी किया था कस्टम डाटा डाल के। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारी प्रोडक्ट्स थी और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हमने ये डाटा डाला था प्रोडक्ट पेज पे थ्रू कस्टमाइजेशन मेटा फील्ड्स के साथ। तो हमने अभी डेटा डालना है कलेक्शन पेज पे। मतलब लेट्स सपोज हमारी ये कलेक्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि जी मेरी ना कलेक्शन पे मैंने ना कुछ चीज़ शो करवानी है। लेट्स सपोज मैं इस कलेक्शन को ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे करते हैं व्यू और ये ऑनलाइन स्टोर में ओपन हो गया। तो ये जो है ये मेरी कलेक्शन है। तो ये ऊपर इसका टाइटल शो कर रहा है, ये नीचे उसमें जो प्रोडक्ट्स होंगी वो शो कर रहा है और ये बाकी चीज़ें उसकी जो है वो फ़िल्टर्स वगैरह है वो सारा कुछ शो कर रहा है और बता रहा है उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ जी मुझे ना एक चीज़ कस्टमली शो करवानी है इधर ऊपर, इसके बराबर ना मैं एक टेक्स्ट शो करवाना चाहता हूँ जो कि उसके अंदर जो है वो लाइनें हो, ऊपर वाला जो हेडिंग हो वो बोल्ड में हो, नीचे उसके दो तीन लाइनें लिखी हों, वो पैराग्राफ में हो या H5 में हो, H6 में हो। तो वो मैं कैसे शो करवा सकता हूँ? तो वो भी थ्रू मेटा फील्ड्स हम जो है वो शो करवा सकते हैं। उसको शो करवाने का भी जो तरीकाकार है वही है। जिसने पहले वाली वीडियो देखी होगी उसको तो पता होगा कि बेसिकली प्रोडक्ट्स में किस तरीके से डालते हैं तो कलेक्शन में उसके लिए ईजी होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा प्रोसेस है। सबसे पहले हम वापस आएंगे अपने होम पेज पे। उसके बाद हम खोलेंगे जी सेटिंग्स। मैं सेटिंग ओपन करता हूँ। सेटिंग्स ओपन करने के बाद जी मैं आता हूँ कस्टम जो है वो डेटा में। मैंने कस्टम डेटा के नाम से जो ऑप्शन है मैंने उसको ओपन कर लिया। उसके बाद अभी मैंने जो डालनी है चीज़ वो मैंने कहाँ पे डालनी है, मैंने डालनी है जी कलेक्शंस के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि कस्टमर आपने डाटा शो करवाना है। डेटा तो वो आप किस जगह पे डेटा शो करवा रहे हैं, डेटा आप शो करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, वेरिएंट्स पे या कस्टमर्स पे, ऑर्डर्स पे, किस जगह पे आपने डेटा को शो करवाना है। तो मैं शो करवाना चाहता हूँ जी कलेक्शन पेज पे डेटा को। मैं इसको करूँगा ओपन। इसमें मैं डालूँगा डेफिनेशन जी मैं क्या चीज़ डालना चाह रहा हूँ डेटा के थ्रू। मैं इसका सबसे पहले जी नाम कोई भी आपका जो दिल करे वो आपका नाम रख दें। मैं इसमें डालता हूँ जी कलेक्शन डेटा। ये मैंने इसको कर दिया सेव। जी ये कह रहा है जी ऑलरेडी टेकन है कलेक्शन डेटा। मैं इसके स्पेलिंग जो है वो ठीक है। अम, कोई मसला नहीं है। इसको नाम जो है वो कई दफ़ा कर देता है मसला। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो नाम रखना है वो वैसा ही हो। आप इसको ऐसे रख सकते हैं डेटा कलेक्शन। कोई मसला नहीं है, इसमें नाम का कोई इशू नहीं है, जैसे आपका दिल करे। अगर कोई एरर दे रहा है या पहले यूज़ेबल है तो आप उसको दूसरे तरीके के साथ जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ आती है ये आपकी की होती है, ये यूज़ होती है हमारे कोड के लिए। आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है, ये भी वही सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप बेसिकली लगा किस चीज़ के लिए रहे हैं, ये क्या यूज़ करेगा मेटा फील्ड हमारा। मतलब जो इसमें काम कर रहा है उसके लिए बेनिफिट होता है कि उसको पता होता है कि ये किस जगह पे शो करेगा जाके। उसके बाद जी हमारे पास आती है टाइप। मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ। अच्छा मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया था कि जी मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर हो हेडिंग। हेडिंग के बाद छोटा सा पैराग्राफ हो और उसके अंदर कुछ और लिखी हो चीज़ मेरे स्टोर से रिलेटेड या कोई ऑफ़र लगी है उससे रिलेटेड कोई भी लिखा हो। तो वो सिंगल लाइन तो होगा नहीं, मतलब वो तो होगा मल्टी लाइन। तो मैं इधर से सेलेक्ट करूँगा जी मल्टी लाइन। ये वही नीचे आएगा मिनिमम करैक्टर काउंट, मैक्सिमम करैक्टर काउंट और रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से आप जो है वो डाल सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें वो डाली जाएँगी। उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव। मैंने इसको कर दिया सेव। अब इसको मैंने सेव तो कर दिया लेकिन ये जो है इधर शो तो करेगा नहीं अभी।
शो कैसे करवाना है उसको, सबसे पहले हम आएंगे जी अपनी कलेक्शन पे। मैं आ गया कलेक्शन में। कलेक्शन के बाद मैंने खोला जी, ये मेरे पास पहली कलेक्शन है एलपीजी के नाम से। इसके नीचे जो है ये हमारी मेटा फील्ड आ रही है कि जी आपने क्या डेटा डालना है उसमें। ठीक है, मेरे से बाई मिस्टेक हो गई है गलती, मैंने इसमें डालना था रिच टेक्स्ट। टाइप को मैं करता हूँ डिलीट, दोबारा इसको डालेंगे और वही सेम नाम रखते हैं, डाटा कलेक्शन। वही सेम नाम इसका रख दिया, वही डेफिनेशन, वही सारा कुछ। लेकिन जो टाइप हमने डालनी है ना वो चेंज करेंगे, मतलब जैसा मैंने बताया उस हिसाब से हमने उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए क्या डालेंगे, रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट मतलब कि हमारे पास एक जो है ना हमें कस्टमाइज़र मिल जाता है चीज़ों को कस्टमाइज़ करने के लिए अलग से। वो अभी आपको बताता हूँ कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। आपने वो देखा, उसमें कोई एडिटिंग नहीं, सिर्फ आपने टेक्स्ट डालना है और बस डेट से जो आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी मैंने इसको डाला, ये रिच टेक्स्ट मैंने इसकी टाइप डाली है। अब मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद अभी मैं आता हूँ दोबारा अपने जो है ना वो कलेक्शन पेज पे। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है इसने हमें बिल्ट इन चीज़ें दे दी हैं काफ़ी ज़्यादा। ये होता है हमारे पास रिच टेक्स्ट का फ़ायदा। अभी ये मैं इसकी फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट का अगर मैंने चेंज करना है, टेक्स्ट को बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, कोई लिंक लगाना है इसके नीचे, या जो है वो ऑर्डर्ड वे में चीज़ों को लेकर आना, एक लिस्ट बनानी है या ऑर्डर लिस्ट बनानी है जी, इसको कहते हैं बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट। इसको कहते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं ओ एल, सॉरी यूएल बोलते हैं इसको। यूएल होती है अनऑर्डर लिस्ट और ओएल होती है ऑर्डर लिस्ट। उसमें आगे डाटा टाइप यूज़ होती हैं, लिस्ट आइटम्स यूज़ होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप उनको जो है वो अलाइन करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होती हैं। मतलब कि ये मैंने 3 लिंक लगाए हैं, लेट्स सपोज ये जो हैं वो 3 लिंक्स हैं। तो इसमें जो डाटा डलेगा वो एज आप डालना चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में या अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में। अनऑर्डर में जो है वो आएगा जी कि आपके पास इधर छोटे छोटे ना कॉलम आए, वो छोटे छोटे डॉटेड आएंगे। अगर आपने डाला है ऑर्डर्ड की फॉर्म में, ऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में, तो इधर आपके पास आएगी नंबरिंग 1 2 3, उस वे में आपके पास आएगा। और ये ऐसे अलाइन नहीं होगा, वो इस तरह से अलाइन होगा ब्लॉक की सूरत में, टेबल की सूरत में आपके पास आएगा। इस जैसा इस साइड इस जैसा नहीं आएगा। उस तरीके से अगर हमने डालना है इसको तो हमें उसके लिए जो है वो सी एस एस रिक्वायर्ड होती है डालने के लिए चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद इधर डालते हैं जी हम सबसे पहले जी टेक्स्ट कोई भी डाल के चेक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि वी आर ऑन यूट्यूब। अच्छा, फिर मैंने इसको डाल दिया। मैं चाहता हूँ जी इसका फॉर्मेट जो है वो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे सारे को, इसको कर देंगे इटैलिक, ये इटैलिक में हो जाएगा। अगर चाहते हैं जी नहीं मैंने इसको इटैलिक में नहीं करना, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड में रहे, तो ये बोल्ड में आ जाएगा। मैं अब कहते हैं जी मैंने इसको बोल्ड में भी नहीं रखना, ये मुझे साइज़ छोटा लग रहा है, मैं चाहता हूँ जी मैं इसको ना इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो मैंने करना बड़ा। आप इसको बड़ा कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। अब उसके बाद आपने ये तो आपने ऊपर वाली लाइन डाल दी एक, ये आपकी ये वाली जो है वो लाइन है वी आर ऑन यूट्यूब, ये लाइन डल गई। उसके बाद जी आप डालना चाहते हैं जी कि मैंने कुछ और चीज़ जो है वो डालनी है। उसके बाद आप डाल दें जी, आपने सबसे पहले इसको डी सेलेक्ट कर लेना है कि आपने अगली चीज़ जो डालनी है वो किस वे में डालनी है। अभी मैंने उसको डी सेलेक्ट कर दिया, दोबारा से वो पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। मैंने कह दिया जी वी आर ऑन कलेक्शन पेज, ये मैंने लिख दिया जी। इसको मैंने कर दिया सेव। ये मैंने इसको कर दिया सेव। मैं इसको भी करता हूँ व्यू, तो ये शो तो कर नहीं रहा, इधर कहीं पे भी शो नहीं करेगा इधर, क्योंकि आपने अभी तक इसको लिंक नहीं किया किसी भी चीज़ से। अब इसको दोबारा आएंगे वापस अपना खोलेंगे ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर खोलने के बाद जो है वो आप जाएंगे अपने कस्टमाइज़र में। ये आपने कर लिया जी अपना कस्टमाइज़र ऑन, आपने कस्टमाइज़र कर लिया अपना ऑन।
कस्टमाइज़र ऑन करने के बाद आपने जो है वो कौन-सी कलेक्शन में आपने डाली थी जी, एलपीजी वाली कलेक्शन में डाली थी। उसके बाद मैं आता हूँ जी अपनी कलेक्शन में आता हूँ। कलेक्शन में आने के बाद जी मैं आता हूँ अपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कलेक्शन। अच्छा, उसके बाद अभी कुछ लोग जो है वो इसमें गलती करेंगे कि वो सीधा आके अपना जो डिफ़ॉल्ट कलेक्शन है उसको ओपन करेंगे और इसमें इसमें आएँगे और बोलेंगे कि भई इधर ना डाटा शो करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं डाटा को कैसे शो करवाऊँ इधर, ये प्रोडक्ट ग्रिड है, तो इसमें भी जो है वो ऑप्शन तो आ नहीं रहा जिसके ज़रिए डायनामिक डाटा जो होता है उसको शो करवाते हैं। तो उसको जो है वो शो करवाने का एक अलग तरीका होता है। आपने सबसे पहले इधर आना है ऐड सेक्शंस में। ऐड सेक्शन में आप आ गए, उसके बाद जी आपने वो चीज़ फाइंड करनी है कि जिसके साथ आपको जो है वो डाटा लिंक कर सके। मैं मेरे ख़्याल में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है जी रिच टेक्स्ट। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं, इमेज विद टेक्स्ट या किसी भी चीज़ में आप शो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आता हूँ जी रिच टेक्स्ट मैंने कर लिया ओपन। ये रिच टेक्स्ट आ गया। ये जो है वो टेक्स्ट ओपन करूँगा मैं। इधर जो है इसको डेटा को शो करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन इधर मेरे पास आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जिस जगह पे आपने शो करवाना है वो आपको हर चीज़ तो शॉपिफ़ाई देने से रहा कि जी आप इधर भी शो करवा लें, इधर भी शो करवा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। कुछ चीज़ें होती हैं बिल्ट इन, कुछ चीज़ों की होती है रिस्ट्रिक्शंस। अभी मैं इधर आता हूँ, मैंने जी बटन है नीचे, बटन पे तो आप शो नहीं करवा सकते। उसके बाद जी आपने जो फ़ॉर्म जैसे पीछे सेलेक्ट की थी, आपने की थी रिच टेक्स्ट। ये जो आ रहा है, ये हेडिंग आ रहा है, आपने करना है किसमें है? टेक्स्ट में। जो टेक्स्ट का ऑप्शन है वो किसमें है? दूसरे में। तो आपका जो डेटा शो होगा वो दूसरे में शो होगा ना, पहले में तो नहीं होगा। जी मैं इसको करता हूँ डिलीट, बटन को भी करता हूँ डिलीट और मैं आता हूँ जी इसमें, इस पे मैंने किया क्लिक और इसको कर दिया डिलीट। और मैं इसमें शो करवाने की कोशिश करता हूँ डेटा को, लेकिन मैंने इसको बोला वो टेम्पलेट वही सेम आ गया, लेकिन इसमें भी डेटा जो है वो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? इसकी जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो आपने जिस कलेक्शन के ऊपर आपने डाला है डेटा को, वो तो कलेक्शन जो है वो एलपीजी थी। आप इधर ढूंढ रहे हैं उसको आके जी एयरलाइन के अंदर। तो भाई वो आप भी तो देखें ना, आप क्या कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर आएंगे जी कलेक्शन लिस्ट के अंदर। सारी जो आपकी सारी कलेक्शंस होंगी उनकी लिस्ट आपको इधर मिल जाएगी। उसको करने के बाद आप आएंगे जी अपनी कलेक्शन एलपीजी में। आपने एलपीजी को कर लेना है ओपन। एलपीजी को ओपन करने के बाद जी ये देखें, इधर रिच टेक्स्ट पहले से जो है वो मौजूद है, ठीक है। वो ऑलरेडी इसको फेच कर रहा है पीछे से, ठीक है। जी ये आपने डाटा डाल दिया है और ये इधर आ गया है, ठीक है। अभी मैं इसको तो आपको दोबारा से डिलीट करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया डिलीट। मैं आता हूँ दोबारा से, मैंने डाल दिया जी रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अभी ये जैसे आपने मैंने आपको बताया कि ये हेडिंग है, इसमें डाटा शो नहीं करेगा। आपने इसको कर देना है डिलीट। बटन आ गया, इसको भी कर देना है डिलीट। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद जी शेयर इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने इसको कर दिया जी इधर से रिमूव। उसके बाद मैं जी आता हूँ जी कनेक्ट डायनामिक सोर्स पे। उधर से मेरी जो मेटा फील्ड है वो पीछे से फैच होके आ गई है। उस पे मैंने डाल दिया जी डेटा कलेक्शन को और उसने वो बता दिया हमें कि वी आर ऑन यूट्यूब, वी आर ऑन कलेक्शन पेज। अभी आप ज़रूरी नहीं कि आपने इसको इधर ही रहने देना है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं पूरे तरीके से। अब मैं जी इसको चाहता हूँ जी कि ये ना इसके दरमियान में रहे, मेरा सबसे ऊपर जो है वो कलेक्शन का नाम आए, फिर वो मुझे अलग से कुछ चीज़ बताए कि जी ये मेरे पास पड़ा है और मैं उसको बता दूँ यूज़र को कि हाँ भाई ये आप इस जगह पे हो और ये सारी बात है। इस तरीके से जो है हम अपनी कलेक्शंस के ऊपर जो है वो डायनामिक डेटा को शो करवा सकते हैं अलहदा-अलहदा करके, और ये सिर्फ़ इसी प्रोडक्ट इसी कलेक्शंस के ऊपर सॉरी आएगा। प्रोडक्ट के ऊपर जो डाला था वो अलहदा से आएगा। मैं उसके बाद आपको दोबारा से दिखाता हूँ। मैंने खोल ली जी कलेक्शन लिस्ट, ये जो हमारी कलेक्शंस थी एलपीजी वाली थी। मैं कलेक्शन लिस्ट मैंने ओपन कर ली दोबारा से। मैं आता हूँ जी इसमें जी
इसको मैं करता हूँ ओपन। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे जी, इसमें जो है वो आपको डेटा नहीं मिलेगा। इधर तो ये रिच टेक्स्ट शो करेगा, लेकिन आपसे वो इधर सारा कुछ सेम आएगा। लेकिन जब तक आप पीछे से डेटा नहीं डालेंगे इस कलेक्शन के लिए, तब तक वो इस कलेक्शन में डेटा शो नहीं करेगा। यही खासियत है मेटा फील्ड्स की। तो यही होती हैं कस्टम डाटा और डायनामिक जो डेटा होता है उसको ये बोलते हैं मेटा फील्ड्स। मतलब कस्टम डाटा हम शो करवा सकते हैं। और अभी उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।